नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आजकल क्या कर रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं। ठीक है, तो एवरेज के लिए आज क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन रहेगा कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत क्या हो जाए हमारे पास 12 हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे लिए आज का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोलता है कि 5 संख्याओं का औसत कितना दिया हमारे पास। देखो हमारे पास औसत दे दिया है 10। देखो इसका योग निकाल दूंगा मैं। तो देखो इसका योग क्या निकालूंगा, योग का फॉर्मूला कब था आपको, योग के लिए फॉर्मूला था औसत गुणा कुल संख्या। ठीक है, देखो योग का फॉर्मूला था औसत गुणा कुल संख्या। देखो औसत हमारे पास कितना दिया था, औसत हमारे पास 10 दिया था। संख्याएं कितनी है, 5 संख्या औसत है ना, तो संख्या हमारे पास कितनी होगी 5। तो 10 गुणा 5 कर दिया, कितना हमारे पास योग आ गया, हमारे पास कितना अब 5 आ गया। देखो पहले इन्होंने बोला था हमारे पास कितनी 5 संख्या थी, अब बोला एक संख्या और जोड़ दे। तो पहले 5 संख्या थी, एक संख्या और जोड़ दी, संख्या हमारे पास कितनी है। देखो यहाँ बोलता कि कोई कौन संख्या जोड़ जाए, मतलब एक संख्या जोड़ जाएगी ना। तो पहले 5 संख्या थी, अब एक संख्या और जोड़ दी, तो कितनी संख्या होगी हमारे पास, तो 6 संख्याओं का। तो 6 संख्याओं का औसत कितना आता है, मतलब कौन संख्या जोड़ दिया है कि औसत क्या जाता है हमारे पास है 12 हो जाता है। तो औसत कितना आता है, वो 12 हो जाता है। यहां से भी मैं इनका योग निकाल दूंगा। योग का फॉर्मूला औसत, औसत मेरे पास कितना है अब 12 गुणा क्या कुल संख्या, संख्या कितनी है 6, 12 6 कितना हमारे पास है 72 आ गया। ठीक है, देखो ये किसका, ये 50 किसका योग आया, 5 संख्याओं का। 72 किसका आया, 5 संख्या प्लस जो एक नई संख्या जोड़ी उसका। तो अगर अब इन्होंने बोला कि कौन सी संख्या जोड़ी हमने, तो जोड़ी गई संख्या को, जोड़ी गई संख्या निकाल लिया हमने। ठीक है, अब जोड़ी की हमने कौन सी संख्या जोड़ी, देखो ये किसका योग था 5 संख्या, और जो संख्या जोड़ी थी वो संख्या। देखो इसमें से अगर मैं 5 संख्याओं को निकाल दूं, तो 5 संख्या कितना था 50। अगर मैं 5 संख्या का योग निकाल दूंगा, तो जो संख्या हमने नई जोड़ी वो निकल जाएगी। तो 72 माइनस 50 कर दिया, कितना आ गया 22। तो 22 आपकी जोड़ी की, तो हमने संख्या जो जोड़ी, तो हमने संख्या जोड़ी है 22, तो आपका आंसर आ गया 22। इस क्वेश्चन को फटाफट लिख लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आ गया, बोलता है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत कितना आता है 16 हो जाता है। तो छोड़ी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोड़ी गई संख्या ज्ञात करें, ये हमारे लिए क्वेश्चन आ गया। ठीक है, देखो अब इसमें बोलता है कि देखो सेम वही क्वेश्चन आ गया क्या, 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत हमारे पास योग कितना दिया था 18 दिया था। तो कुल योग कितना आ गया हमारे पास, तो कुल योग आ गया, योग का फॉर्मूला औसत गुणा कुल संख्या, 18 पंजे कितना हो गया 90। अब बोला एक संख्या, पहले 5 संख्या थी, एक छोड़ दी, कितनी बच गई हमारे पास 4 बच गई। तो 4 संख्याओं का, तो 4 संख्याओं का औसत कितना हो गया। देखो पहले औसत कितना था 18 था, अब औसत कितना आ जाता है 16 हो जाता है। तो इसका भी योग निकाल दूंगा। तो योग का फॉर्मूला औसत गुणा कुल संख्या, तो 16 गुणा 4 कितना हो गया 64। देखो अब यहां पे क्या हो गया, छोड़ी गई संख्या निकाली हमने, छोड़ी गई संख्या। देखो ये किसका योग था, 5 संख्याओं का योग था। ये किसका योग था, जो हमने एक संख्या छोड़ दी और उनका योग था। तो यहां पे छोड़ी गई संख्या थी, तो मैं कर दूंगा 90 माइनस 64 कर दूंगा, जो संख्या हमने छोड़ी वो अपने आप निकल जाएगी। तो 90 माइनस 64 के मेरे पास कितना आ गया 26 आपका आंसर आ गया। तो बिल्कुल है ना इजी, तो इसको फटाफट लिख लो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या आ गया, बोलता है कि 3 संख्याओं का औसत 7 है। ठीक है, 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है 4 है। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो कर लेता हूं सिंपल मैं को, देखो 3 संख्या का औसत, 3 संख्याओं का औसत देखो मेरे पास कितना था 7 था। तो यहां पे कुल योग कितना हो गया, तो कुल योग हो जाएगा 7 गुणा 3 7 3 कितना हो गया 21। अब बोलता पहली दो संख्याओं का, पहली 2 संख्याओं का औसत कितना दिया हमारे पास
4 दिया है, इनका कुल योग कितना हो जाएगा? तो इनका कुल योग हो जाएगा 4 गुणा 2, 4 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। देखो हमारे पास कितनी 1 2 3, ये 3 संख्याएं दी थी मेरे पास, ठीक है। इन तीनों का योग कितना था मेरे पास? देखो 21 था। इन तीनों तो 3 संख्या का योग कितना था मेरे पास? 21 दिया था। अब बोलता पहली दो, तो ये और ये पहली दो आ गई, इनका योग मेरे पास कितना था? 8 था। अगर देखो मैं इन 3 संख्याओं में पहली 2 संख्याओं को बाहर निकाल देता हूं तो कौन सी संख्या बची मेरे पास? तीसरी संख्या बची। देखो तीसरी संख्या मेरे पास कितनी आ गई फिर? तो तीसरी संख्या बराबर है, तो कितनी आ गई संख्या? 21 माइनस 8, ठीक है। इसको फटाफट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आ गया कि 5 परिणामों का औसत 65 है, इनमें से पहली 2 संख्या है, 2 परिणाम मतलब, ठीक है। पहले 2 परिणामों का औसत 81 था, अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है? 38 है, और तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे परिणाम नहीं, यहाँ पे 5 संख्याओं का होगा, ठीक है। पांच संख्याओं का, ठीक है। 5 संख्याओं का औसत 65 है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 81 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 37 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन हो गया। देखो करने देगा वही 5 संख्याओं का औसत, तो 5 संख्याओं का औसत देखो कितना था हमारे पास? 65 था। इनका कुल योग कितना आ गया हमारे पास? देखो तो कुल योग आ गया 65 गुणा 5 कर दिया, 5 25 बच के 2, 6 5 2 32, 325। अब बोलता पहली दो संख्याओं का औसत कितना? देखो 81 था। इनका कुल योग कितना आ गया? इनका कुल योग आ गया मेरे पास 81 गुणा 2 कितना आ गया? 162। फिर बोला अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना? 38 था। तो अंतिम 2 संख्याओं का कुल योग कितना हो गया हमारे पास? 38 गुणा 2, तो 8 2 16, 3 2 6 76 आ गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास किन संख्या थी? 5 संख्या। देखो 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या ले ली। इन पांचों का योग कितना था? 325 था, ठीक है। अब बोला पहली 2, तो पहली 2 मतलब ये आई मेरे पास पहली 2, इनका योग कितना आ गया? 162। फिर बोला अंतिम 2 मेरे पास आ गई लास्ट की 2, इनका योग कितना था? 76 था। बोला तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो तीसरी संख्या देखो, अब ये 5 संख्या थी, अगर मैं इन पांचों में से पहली 2 का योग और अंतिम 2 का योग निकाल देता हूं तो कौन संख्या बची मेरे पास? तीसरी संख्या बची। देखो तीसरी संख्या मेरे पास तब क्या नहीं, देखो तो तीसरी संख्या आ गई। तीसरी संख्या बराबर है, तीनों से 5 संख्याओं का योग कितना था? 325 माइनस पहली 2 और अंतिम 2, पहली 2 कितना था? 162 जमा अंतिम 2 का योग माइनस कर दूंगा इसमें से, तो कर दिया कितना आ गया? 325 माइनस कर दिया। अब 6 जमा 2 कितना हो गया? 8, 6 6 12 13, कितना आ गया? 200। देखो क्या कर दिया? 325 माइनस 238 कर दिया। तो जब इसको माइनस किया तो देखो कितना आ गया मेरे पास? 5 छोटा है, 15 में से 8 बच गया 7, और यहाँ बच गया कितना? 11, 11 में 3 में बच गया 8। तो आपका आंसर कितना आ गया? 87। तो आपका आंसर कितना? तीसरी संख्या हमारे पास कितनी आ गई? 87 तीसरी संख्या आ गई। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या आ गया कि बोलता है एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक दिए हमारे पास 63। अब देखो हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या नहीं दी है। अभी मैंने बोल दिया कि एक विद्यालय है, ठीक है, वहां पे विद्यार्थियों का समूह है, उसके औसत अंक दिए हमारे पास 63, पर विद्यार्थी की संख्या नहीं दी है। बोलता कि इनमें से 3 विद्यार्थी ऐसे हैं, एक विद्यार्थी ने 78 78, दूसरे ने 69 79 और तीसरे ने 48 मतलब 48 अंक लिए, ठीक है। एक ने 78 लिए, 69 लिए और 48 अंक लिए। बाकी जो शेष बच गए, शेष कितने बच गए? 6 विद्यार्थी शेष बच गए। बोलो उनके औसत अंक ज्ञात कीजिए। देखो अब देखो कितने शेष 6 विद्यार्थी बच गए और 3 के अंक दे दिए हैं, तो टोटल कितने छात्र थे वहां पे?
टोटल 9 छात्र थे, तो 9 छात्रों का औसत है बस 63। ठीक है, 9 विद्यार्थियों का 9 विद्यार्थियों के औसत अंक, तो हमारे पास कितने दिए 9 विद्यार्थियों के 63 दिए थे, तो इनके कुल अंक हमारे पास कितने आएंगे, तो कुल अंक के लिए फॉर्मूला वही आ गया, औसत गुणा कुल संख्या। ठीक है, तो कर दिया मैंने 63 गुणा 9 कर दिया, 63 गुणा 9 के मेरे पास कितना आ गया 567 आ गया गुणा करके। ठीक है, अब करना हमने ये आ गया मेरे पास के 9 विद्यार्थियों के कुल अंक आ गए मेरे पास ये। अब बोलता है कि इनमें से 3 के कुल अंक, 3 विद्यार्थियों के कुल अंक, तो देखो 3 विद्यार्थियों अंक मेरे पास कितने दिए, एक के दिए 78, दूसरे के दिए 69, तीसरे के दिए 48, तो तीनों को प्लस कर दिए, तो इन तीनों के कुल अंक हमारे पास कितने आ गए 195 अंक तो कुल आ गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अब देखो टोटल कितने छात्र मेरे पास 9 छात्र थे, 9 में से 3 छात्रों का अंक में निकाल दो, किसके बच जाएंगे, शेष 6 छात्र बच गए ना, तो शेष 6 विद्यार्थियों के कुल अंक हमारे पास कितने रहेंगे, देखो ये किसके थे 9 विद्यार्थियों कितने थे 567 माइनस पहले 3 छात्रों के कितने थे 195, जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास कितना आ गया 372 आ गया, मतलब कि शेष जो हमारे पास 6 छात्र बच गए, तो शेष 6 छात्रों के कुल अंक मेरे पास कितने आ गए 372। पूछा था कि शेष के औसत अंक, तो औसत का फॉर्मूला वही, औसत का फॉर्मूला क्या था अनुकूल परिणामों का योग, तो योग मेरे पास कितना आ गया 372 बटे कुल संख्या कितनी है 6, काट दिया 6 एकम 6 6 के 36 बच गए 1, 6 2 12, तो कितना आ गया शेष 6 विद्यार्थियों का औसत, तो शेष 6 विद्यार्थियों को औसत आ गया हमारे पास 62 आ गया। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। देखो आज हमने एवरेज के कुछ क्वेश्चन किए, कल हम एवरेज के कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे अगली वाली वीडियो में। ठीक है, तो इसी के साथ आशा करता हूं कि जो आज आपको पढ़ाया अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।